In this video I will discuss your Vision IAS test series number 1 है ये. So this is test series number 1 for Vision IAS. So let's start now. This is test series number 1 and this is also cover your lot of like your polity. This is cover for polity and other some materials. So I will start now. So in this video I will cover like your 15 questions and remaining question I will cover your next video. So let's start now. This is your first question. Read carefully and then you have answer it, and I will also discuss this test series. So let's start now. This is consider the following statement with the freedom religious in Indian constitution. So including to the freedom not following any one religion. क्या any one religion नहीं फॉलो करता the freedom religious involvement. So this is also not like and say your article 15 to 28 cannot be the religious. This is statement your first is right. Then it with the bar all the religious यहाँ all लगा है. This is like any statement can be given all. तो नहीं ये सर्टन धर्म के लिए religious के लिए, तो ये सेकंड गलत. Then the not apply for foreigner national, ये foreigner national के लिए apply है तो this is not. तो this is your third eliminate and this is your answer is आ जाएगा first answer. Then move in the article your 300. ये this is article provide for emergency period and the put the financial emergency. तो कौन आपका राष्ट्र, तो ये प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने ओन पीरियड पे लास्ट किया था. आर्टिकल 300 आर्टिकल द प्रेसिडेंट का घोषणा कर सकता है. ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन था आपका 38 एंड दिस इज द लाइज 1974 को 1975 को ये आर्टिकल एंड आल्सो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 44 के तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया. तो ये प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका ला सकता है. फिर 10 मूव द एडिशन द फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में अभी पब्लिश किया गया है. तो ये पर 2 ईयर में बाई एनुअल रिपोर्ट है. ये पर 2 ईयर में आती है. जैसे 2019 में आई थी, अब ये 2021 में आ गई. तो कहा था प्रिपेयर्ड एनुअली फॉरेस्ट, क्या ये एनुअली आपको आती है. तो दिस इज़ नॉट करेक्ट पूछा है इसमें. पहले थर्ड क्वेश्चन पढ़ना. तो क्या ये एनुअली जारी होती है, तो हमने बताया कि ये 2 ईयर में जारी. तो फर्स्ट आपका गलत हो. दिर हैव बी द इंक्रीजिंग फॉरेस्ट मोर देन इतने, तो इंक्रीजिंग नहीं डिक्लाइन हुआ है. जो नॉर्थ स्टेट डिक्लाइन किए हैं और जो लाइक उड़ीसा एंड अरुणाचल प्रदेश कर्नाटका ये स्टेट आपका मेजॉरिटी ऑफ द ये आपका इनका फॉरेस्ट रिपोर्ट बढ़ी है. तो दिस इज गलत हो गया. ऑल्सो द मैक्सिमम इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर फॉर द 2 ईयर्स हैज बीन डिवाइडेड. मध्य प्रदेश का बड़ा नहीं है, ये आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कर्नाटका का बड़ा. तो इसमें सारे जो हैं भी सारे एलिमेंट आपके गलत है. ये मध्य प्रदेश का नहीं थी, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका का था, तो ये सही हो जाता. तो दिस इज योर आल्सो रॉन्ग. एंड देन मूव ऑफ योर फोर्थ नंबर क्वेश्चन. फॉलोइंग ऑफ द सिमिलरिटी बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब ये इंडियन पार्लियामेंट्री एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में दोनों में डिफरेंस. क्या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट रहती है ब्रिटेन में, क्या सुप्रीमेसी पार्लियामेंट रहती है क्या. तो अगर देखा जाए तो ये दिस इज़ द पार्लियामेंट्री. तो ब्रिटेन में सुप्रीम पॉलिसी नहीं है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये यूएसए में कहा था, तो हाँ हो सकता था. तो ये गलत होगा. द इलेक्टोरल हेड ऑफ द स्टेट, क्या इलेक्टोरल हेड रहता है, नहीं. इलेक्टोरल यहाँ पे लाइक योर मोनार्की सिस्टम में ब्रिटेन में तो मोनार्क चुनता. तो ये आल्सो द मेजॉरिटी पार्टी रूल. हाँ यहाँ पे कोई जीता, जैसे ऋषि सुनक हो गए, उनकी जो पार्टी जीती तो उन्होंने यहाँ पे तो पार्टी रूल. तो इसका थर्ड आंसर सही है, लेकिन अगर फर्स्ट एलिमिनेट सेकंड एलिमिनेट करेंगे तो थर्ड आंसर है. देन मूव ऑन द अदर क्वेश्चन. नीति आयोग के बारे में पूछा है. क्या चेयरपर्सन इसका होता है नीति आयोग का, तो चेयरपर्सन नहीं होता. यहाँ प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंटमेंट करते हैं. वाइस चेयरपर्सन होता है, हाँ स्पेशल इन्वाइटेड होता है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते. तो प्राइम मिनिस्टर क्या अपॉइंटमेंट किसको किसको करता है, तो यहाँ चेयरपर्सन नहीं रहता.
बाकी तो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंटमेंट करता है। तो अगर हम फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे तो ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें 2 एंड 4 है, जबकि हमारा सेकंड भी वाइस चेयरपर्सन रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 3 एंड 4। फिर अब मूव करते हैं विच इज़ द इंडियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डिस्क्राइब द इंडियन फॉर्म गवर्नमेंट डिस्क्राइब बिटवीन द विच ऑफ द एमंग द फॉलोइंग प्रोसेस द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट टेंडेंसी। तो अब इसमें से कौन सा टेंडेंसी, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या इसमें सिंगल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहती है? तो हाँ रहती है। तो प्रोविजन ऑल द सर्विसेज, हाँ ये ऑल द सर्विसेज को इंक्लूड करके रहता है, ये स्टेट का रहता है। एंड द सेंट्रल का, तो द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर, तो हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मे बी 1, 2, 3 थर्ड हो जाएगा। फिर एनआरसी के बारे में क्या है, नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर अभी लॉन्च हुआ है, तो ये किसके बारे में कहता है कि फर्स्ट हुआ एनआरसी रेजिडेंशियल लॉन्च किया गया। एनआरसी एनआरपी में दोनों में डिफरेंट बताना है। तो 2011 के सेंसस से हमें बताना है। डोर टू डोर कैंपेन किया गया था। तो ओनली सिटीजन फॉर इंक्लूडिंग एनपीसी, क्या ओनली, तो ओनली नहीं था, ये फॉरनर के लिए भी था। द मैंडेटरी एवरी यूज़र रेजिडेंशियल ऑफ द इंडियन, हाँ तो ये मैंडेटरी पार्ट था, एवरी जो था। तो यहाँ पे जो एवरी आ गया और ये सब इसमें थोड़ा सा बच के रहना हुआ था। तो दिस इज आल्सो देन अडॉप्टेशन एंड यहाँ पे फर्स्ट एलोकेशन फॉर 2011 के सेंसस से ही जारी हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 एंड 3। फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे तो देखो ये एंड ये बचे, थर्ड हमारा सही, देन एवरी सिटीजन का था, तो ये भी। तो दे मूव ऑन द 8th नंबर क्वेश्चन says that statement for there is the no limited power for the parliament and amendment of the constitution। क्या पार्लियामेंट पे कोई ऐसा नहीं, तो इसमें करेक्टली पूछा है, तो हाँ कोई नहीं रहता। देन ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर द एनी मैटर कैन बी द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, नो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती, तो ये भी, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो गए। देन सी नंबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंड रिगार्डिंग द एशियन, तो ये AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बारे में कहा है। तो क्या इसका कहता है कि इंडियन सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, तो इंडिया तो चाइना के बाद सेकंड ही लार्जेस्ट है, तो चाइना के बाद सेकंड हो गए। देन द बोथ यूएसए एंड जापान नॉट बी द मेंबर, तो हाँ इसमें इंडिया का जो है ना ये यूएसए एंड ये मेंबर नहीं है, तो इसका बहुत सही हो जाएगा। और ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ये AIBB के थ्रू आएगा, AIBE के थ्रू, ये इसमें इसमें कैंडिडेट कंट्री है और 2015 में ये आया था। एंड देन बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली द इंडिया इज़ द सेकंड शेयर होल्डर लाइक 6.7 बिलियन अरब डॉलर के तहत है, और इसमें से 28 प्रोजेक्ट भी हमारे लॉन्च हुए थे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई गवर्नर गए थे, तो इसी में उर्जित पटेल बीजिंग डिक्लेरेशन में, तो ये हमको आंसर आ जाएगा सी। देन मूव आप योर 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या से विच द बैकबोन द फॉलोइंग द बैक ड्रॉबैक फॉर द डेमोक्रेसी। तो ड्रॉबैक डेमोक्रेसी में क्या है कि द लीडरशिप कीप टू द चेंजिंग ऑफ डेमोक्रेसी विच कुड नॉट लीव फिर इंस्टेंसी, तो फर्स्ट है डेमोक्रेसी नॉट लीव जो करप्शन बेस्ड ऑन द इलेक्शन कंपोनेंट, तो क्या करप्शन इंक्रीजिंग ऑफ द फॉर द रेबिड डिसीजन मेकिंग। तो अगर हमारा थर्ड तो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, तो ये आंसर हो गया डेमोक्रेसी इंक्रीजिंग टू एनहेंस रेशन अनएडिसेबल डिसीजन मेकिंग। तो अगर थर्ड ये दो तो एलिमिनेट हो गए, तो हमारा फर्स्ट सही है। अगर तो फर्स्ट इसमें भी देखो दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैन डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन ऑफ द बेस ऑन इलेक्टोरल कैंपेन के तहत हमारा कहीं जाती है। तो विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट के बारे में बताया, फंडामेंटल राइट के बारे में। तो ये कह रहा है कि अमेंडमेंट फॉर द करेक्ट रिगार्डिंग, तो दिस इज द सेपरेटेड फॉर द नेचर कैन नॉट बी अमेंडेड, क्या इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है। अगर नेचुरल कैन नॉट बी अमेंडेड नेचुरल, तो अगर थर्ड गलत है देखो दिस इज द, तो हमारा फर्स्ट गलत है, तो एक एलिमिनेट दो एलिमिनेट हो जाएगा। दे आर द अवेलेबल अगेंस्ट टू द एंड बोथ ऑफ द स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल, तो दिस इज द करेक्ट, तो दूसरा करेक्ट, तो हमारा ये भी अभी ये भी। दिस इज द बैक चेक ऑफ द रेडिनेट फॉर द इंस्टीट्यूट लेजिस्लेशन, थर्ड भी हमारा सही है, इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि सेकंड हमारा सही है, बोथ प्राइवेट एंड इंडिविजुअल दोनों स्टेटस के लिए सही होता है।
ये अमेंडमेंट किया गया था। तो इसका फिर ज़्यादा ये एग्जीक्यूटिव पावर एंड द लेजिस्लेटिव पावर के दोनों के लिए गया था। देन मूव ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर द करेक्टेड रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया। तो फंडामेंटल ड्यूटी और 1992 एंड इज द ये सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटी पाया। फिर देन आ गया आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया 1971 में आ गया था, जिसमें प्रत्येक दंड गिरे। तो कैन बी यूज ऑफ द करेक्ट डिटर्मिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चला करने के लिए ला कहाँ दिस इज आल्सो से देन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन तो कहाँ ये तो दोनों इसके बहुत आर द सेम। फिर मूव ऑन योर 13 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म। ये अभी कहता है कि व्हाट इज द वेस्टर्न सेकुलरिज्म एंड द इंडियन सेकुलरिज्म कैन बी अडेप्टेड एंड द। तो ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन है एंड द प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन। सेकुलरिज्म के बारे में कहा तो दिस इज द सेकुलर द रिलीजियस इज द पर्सनल मैटर फॉर देयर इज द नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट का इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट नहीं कर सकता। तो कर सकता है। तो अगर फर्स्ट गलत हो गया तो देखो हमारा एक दो एलिमिनेट हो रहा है। फिर कहता है कि नॉट सिटीजन हैड बीन डिटरमाइंड फॉर एंट्री एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल बी द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस। तो आर्टिकल जो 29 के तहत कहा गया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक SC/ST रिजर्वेशन ऑफ एंड द आल्सो कोर्ट ऑफ फॉर लाइक योर हायर एजुकेशन के लिए। तो दिस इज द एवरी रिलीजियस है एवरी यहाँ लगा दिया रिलीजियस है द एलिजिबल फॉर द मैंडेटरी फॉर द इंस्टीट्यूशन लिमिटेशन। तो दिस आर आल्सो कर। तो थर्ड एलिमिनेट हो गया। देन इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 बस सही है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस एंड द रिलेटेड टू द डिस्प्यूट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द स्टेट पॉलिसी। तो ये कहा DPSP एंड फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पे बताना कि द आईहोल कोल्हू केस के में क्या गोलकनाथ केस में कहा, मेनका गांधी केस में, मिनर्वा मिल केस में कहा गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा कि आपका एलहू जो एलहू कोर्स था IRL कोहलीवाद था। ये अमेंडमेंट किया था जो 9th शेड्यूल थी लाइक योर लैंड रिफॉर्म से तहत था। ये आया था 1943 में। तो ये 9th रीजन तो ये वाला तो है नहीं। देन गोलकनाथ केस में तो गोलकनाथ केस आल्सो था कि जो गोलकनाथ केस में कहा गया था ये आया था 1960। इसमें कहा गया नहीं DPSP एंड फंडामेंटल राइट एंड 25 एंड 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया था। तो फर्स्ट हमारा सेकंड हमारा सही है। तो सेकंड अगर जिस पे नहीं वो एलिमिनेट हो जाएगा तो एक ही पे नहीं है। फिर कहता है मेनका गांधी केस में क्या हुआ था। मेनका गांधी वाद आया था। ये आया था 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें रिफॉर्म के लिए आया गया था 20 एंड दिस इज आल्सो लाइक तो सामने द लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये आपका इसमें थर्ड में आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये 21 का तहत लाया गया था। देन मिनर्वा मेल केस आया था। मिनर्वा मेल केस में कहा गया था ये 1988 में आया था। ये फंडामेंटल राइट और DPSP जो लाए गए 29th B एंड 29th आपका जो C है दिस इज द फंडामेंटल राइट एंड आल्सो तो दिस डिस्प्यूटेड था फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी पे। तो इसका आंसर में फोर्थ सही है क्योंकि ये DPSP से था और फंडामेंटल राइट से था और ये गोलकनाथ केस था। और जो AL कोल्हू था ये वाला ये आपका था कि माइनॉरिटी लाइक 24th एंड 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड एंड थर्ड में। और जो मेनका गांधी केस था वो आर्टिकल 21 के तहत था। जब मिनर्वा मिल केस था तो ये आंसर आ जाएगा इसका 25 B आ जाएगा 25। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्ट अंडर द डिटरमाइंड फॉर द स्टेट डिफाइंड फॉर द आर्टिकल। ये आपको स्टेट बारे में इसका आर्टिकल 36 भी आ जाएगा क्योंकि ये DPSP की तरह था। ये इसमें स्टेट की डिफिनीशन दी हुई था। तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन क्या इस पे अंतर थ्रू आता था। यूनियन आइडेंटिटी क्या UDI आता था। जो आधार नीति आयोग क्या इस पे आता था। तो और ये RBI एक्ट आता है। तो दिस आर द लाइक तो इसमें आर्टिकल 21 के तहत एंड द स्टेट कैन प्रोवाइड लाइक योर आल्सो लाइक दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन एंड द UDI लाइक यूनिक एंड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग आल्सो कैंपेन। तो दिस इज द लाइक और सारे इस पे इंक्लूडेड थे आर्टिकल 21 के तहत स्टेट प्रोवाइड फॉर द। तो दिस इज द फिर मूव ऑन योर 15-16 नंबर क्वेश्चन। वेडल सी इन रिसेंटली न्यूज़ में था। तो
किस कॉन्टेक्स्ट में लोकेशन इसकी थी, तो ये क्या वेस्टर्न पैसिफिक की थी, आर्टिक में थी या अंटार्कटिक में थी या ईस्टर्न इंडियन ओशन में थी, तो ये अंटार्कटिका की थी। और रिसेंटली न्यूज़ में आ गई बिकॉज वेदर सी इन द like your visuals like these are the like many mammals in the flora and fauna in this region, तो अंटार्कटिका क्षेत्र में थी। then which of the reference to the central CBC के बारे में बताना, CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बताना, तो दिस इज लाइक योर 1964 में आया था। then CBC तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी। दिस इज द नॉट करेक्ट। देन द फर्स्ट एलिमिनेट, देन आंसर आ जाएगा इसका चेयरपर्सन जो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। तो दिस आर द एंड आल्सो लाइक योर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड लाइक योर प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर आल्सो इंक्लूड द चेयरपर्सन होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ द right to constitutional remedies and provide article 22, so this is also definition of 22 article के तहत and 12 number also the definition of state। तो इसमें बताना known under determine the constitution any executive order and legislative directed to enforce any fundamental right, तो determine the constitution and any executive order legislative directly influence any fundamental right, तो अभी होल्ड करते इसको। एंड द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द केस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 22 से दैट की डिफिनीशन ऑफ स्टेट है इसमें। नहीं आता तो बाद में नहीं आता है। एंड this is guarantee for the like your state, and then the basic feature of the constitution cannot be taken away from the constitution amendment। क्या इसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। तो दिस इज द केस वन ऑन द भारतीय केस बेसिक स्ट्रक्चर आल्सो द आर्टिकल 32 के तहत किए थे। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी वायलेट, तो इसका अगर फर्स्ट विच इज द इन्वेस्टिगेट डिटरमाइन एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेटिव एंड डायरेक्टली टू द इन्फ्लुएंस एनी एंड द फंडामेंटल राइट। तो दिस इज आर्टिकल 32 इज द सुप्रीम कोर्ट, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे। देन दिस इज एलिमिनेट एंड on the first number, then इसका द सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी केस एंड द फंडामेंटल राइट, तो दिस इज द ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट का द एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट केस इन द इन्फॉर्मेट ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो दिस इज ऑल्सो दिस इज ये वाला दिस इज एक्सपांशन हो जाएगा 1 and 3rd, and this is like the only know the which of the following region for the creating for the union and territory of India। तो अब यूनियन यानी कोई यूटी क्यों बनती है, तो दिस इज बताना कि क्यों, रीजन्स क्या है उसके, कल्चरल रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ इम्पोर्टेंस क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होती है कोई यूटी लाइक दिस इज और योर इंडिया एंड लॉट ऑफ लाइक दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड द असम एंड त्रिपुरा मिजोरम एंड नागालैंड एंड दिस इज, तो असम को यूटी नहीं बनाया गया था, देन द त्रिपुरा को बनाया गया था और ये मिजोरम को बनाया गया था, नागालैंड को यूटी नहीं बनाया गया। उसको बनाने के बाद तुरंत उसको स्टेट दे दिया गया था। फिर जो सिक्किम था, सिक्किम को भी हमने पार्टी यूटी बनाया था, फिर उसको स्टेटस दे दिया था किसका, स्टेट का। देन इसके बाद हमारा इधर आ जाएगा दमन एंड दीप एंड दादरा नगर हवेली एंड पांडुचेरी आल्सो है और ढलाई आल्सो। इसके बाद हम चंडीगढ़ पे पहुँचते हैं। तो ये आपकी यूटी है, तो इसको क्या क्यों हम इसको यूटी बनाए, तो इसके क्या कल्चरल इफेक्ट था हमारे उस पर, तो हाँ इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस था इसलिए हम बनाए थे। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट था, जैसे ये फर्स्ट हम जैसे क्रिएट किया लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, इसको फर्स्ट यूटी बनाया गया। देन ट्राइबल पीपल्स के में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंडीशनल थे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ के हम कंट्रोल करना चाहते तो ये, तो इसमें क्या करना है कि सारे कौन सा रीजन है यूटी क्रिएट करने के लिए,
एंड द क्रेडिट ऑफ द बिलो तो करेक्ट है। तो क्या कल्चरल, हाँ कल्चरल सिग्निफिकेंट था उसका। तो हम अगर फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे तो एक ही आंसर एलिमिनेट हो रहा था। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था यूटी का, स्ट्रेटेजिक भी इंपॉर्टेंट था। सेकंड अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। देन थर्ड पे देंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कंसिडरेशन था क्या इस पे, तो हमारा थर्ड। तो इसके हमारे आंसर आ रहे हैं चारों, क्योंकि कोई यूटी बनाई जाएगी तो इसके चारों सिग्निफिकेंस उसका कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स, वहाँ के ट्राइबल पीपल क्या है उनका वेलफेयर करने के लिए हम किसी चीज़ में लाइक दिस इज योर झारखंड रीजन एंड आल्सो योर छत्तीसगढ़ रीजन मैक्सिमम ट्राइबल एंड द टेररिस्ट ग्रुप लाइक different types of the I in this region in the नक्सलवाड़ी क्षेत्र है। तो दिस इसको हम यूटी पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर उसका कल्चरल एंड द लाइक ट्राइबल पीपल्स वहाँ लिव रहे थे तो उसको स्पेसिफिक एंड कल्चरल उसकी क्या है। तो इस कारण से हम किसी स्टेट को दिस आर द रीजन्स कैन क्रिएट अ यूटी। तो दिस आर चारों। इनके आंसर कहाँ है? So this is your 30 number question. I will cover it, and this is your, I have covered like 15 number question, and also like this is your 50 question I cover it, and this is सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपका वीडियो बीच में पुश हो चुका था। तो आई विल कवर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फ्रीडम आर्टिकल इसमें 19 के बारे में था। तो राइट टू स्ट्राइक हमारा है नहीं, तो राइट टू स्ट्राइक अगर सेकंड एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ये आ जा रहा। देन 21 हमारा कंसीडर द फॉर नेशनल ह्यूमन कमीशन, राइट के बारे में बताया था। तो ये लेबर के बारे में बट करता ही नहीं। तो दीज आर द, आज ये 2080 एंड आल्सो वी डिस्कस एंड दिस इज द आंसर, इसका 7 आ जाएगा। ये 0 to 18। देन द 24 नंबर क्वेश्चन प्रकाश स्कीम के बारे में, प्रोग्राम के विच इज कंडक्टेड बाय बोथ एन स्टूडेंट एंड टीचर। तो दिस इज आल्सो एंड आल्सो लॉन्च बाय द ऑल इंडिया काउंसिल, तो इलाइट के द्वारा ही लॉन्च किए। तो बहुत हार द सही थे। कंसिडर द फॉलोइंग इज आइडियल लिबरलिज्म, ये हमारा वेस्टर्न लिबरलिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म के बाद। लिबरलिज्म फॉर द प्राइवेसी, तो हमारा इसमें फर्स्ट प्राइवेसी हमारा नहीं देता, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। आई विल डिस्कस देन एनी सच कंडीशन एरर एंड देन आई विल नॉट। देन द नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट रिपोर्ट एनआरसी द मैनुअल स्कैनिंग, हाँ तो मैनुअल स्कैनिंग के थे जो हमारे वो करते थे। प्रॉब्लम फॉर नोटिफाइड बाय डेटरमिनेशन, तो इसमें तीन सही थे। एंड देन 25 में एम्प्लॉयमेंट एंड आउटलुक रिपोर्ट का तो ILO जारी करता है हमारा, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन ऑफ था, ये बारे में पूछा था। तो इसमें आर्टिकल तो यही है 314 के तहत ये आता है। इसमें पूछा कंडीशन विच इज़ द करेक्टली मैच, तो इलेक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड पावर, बोर्ड के कोई मैटर के बाहर ही नहीं था। इज द नॉट होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के मैटर पर नहीं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल एंड द नेशनल इमरजेंसी एंड द मार्शल आर्ट के थ्रू। मार्शल जो रूल लगता है तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग तो कंडीशन फंडामेंटल राइट कैन बी द नॉट राइट उसे, तो आर्टिकल 19 इसमें वायलेट हो जाता है। तो हमारा आ जाएगा इसमें मार्शल लॉ में तो हमारा यूज होता है, देन नेशनल इमरजेंसी में तो प्रेसिडेंट रूल में नहीं होता। आर्टिकल 19 एंड 21 हमारा नॉट वायलेंट होता है। देन फिर आपका हो जाएगा 29 विच ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आया था। सिक्योर अपॉर्चुनिटी हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये 29A के तहत आया था। प्रमोट फॉर जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये आ जाएगा 1 एंड 2 इसका सही है। आई विल आल्सो डिस्कस बट सम नेसेसरी आप का इसमें नॉट बताना है। तो अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के थ्रू कौन द प्लेजर रहता है, प्लेजर एंड प्रेसिडेंट के थ्रू रहता है। अटॉर्नी जनरल नहीं रहता। देन कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल रहता है। मेंबर ऑफ यूनियन UPSC रहता है, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर आ जाएगा अगर फर्स्ट एलिमिनेट करने पर ये हमारा आंसर आ जा रहा था। देन द 30 नंबर क्वेश्चन से द पद्मा अवार्ड के बारे में। फर्स्ट भारत रत्न के बाद हमारा पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण और पद्म विभूषण आ जाता है। तो ये नोस्ट है तो कहता है ओनली 5 ईयर, तो फर्स्ट हमारा गलत, फर्स्ट हमारा सही ओनली 5 ईयर। देन द करने पद्म अवार्ड कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है क्या, अवार्डेड फॉर द कमेटी फॉर रेटेड बाई कम्युनिटी नॉट इन, तो थर्ड हमारा। देन द 70
फंडामेंटल राइट हमारा फ्रांस से नहीं था, यूएसए से था। एंड डीपीएसपी पर आयरलैंड से ही लिए थे। कैबिनेट कमेटी फ्रॉम द ब्रिटिश से ही लिए थे जो कैबिनेट फॉर्म। तो इसके हमारा अगर फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे तो ये हमारा साइंस। देन द 31 नंबर क्वेश्चन से द 32 स्टेट कमीशन फॉर है। तो हमारा ये हमारा यहाँ से आप पढ़ लीजिए इसको। 13th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आया था, तो ये स्टेट कमीशन फॉर। देन द हमारा कमीशन फॉर द नेशनल फॉल, द कमीशन बॉडी एंड फॉल अंडर द मिनिस्ट्री। तो नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आएगी, तो इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल। तो फर्स्ट एलिमिनेट करने पे आंसर हमारा आ जाए 2 एंड 3rd। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। फिर नेशनल कमीशन फॉर ST/SC, तो माइनॉरिटी ट्राइबल आ गया। देन हमारा ये आ जाएगा विच ऑफ द फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग। क्या जो है द फाइनेंस 15 फाइनेंस कमीशन है। तो ये मेंस में भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेटरी बॉडी है, तो सही है। देन इसमें 5 ईयर इसका टेन्योर फिक्स नहीं रहता। क्या ये मेंबर एलिजिबल फॉर रिपोर्ट, तो मेंबर इसके लिए में, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड, इसका फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। एलिजिबल है द रिसेंटली द एशियल पेमेंट बैंक के, ये RBI ने लॉन्च किया था और इसके थ्रू कहना था तो शेड्यूल बैंक एलिजिबल है। फिर इसमें जो अमाउंट था ये सही नहीं था, 20,000 के था, इसमें 10,000 दिया है हमें भी। तो इसका फर्स्ट अगर हम थर्ड एलिमिनेट करने पे आंसर आ जा रहा था। देन द इंडिया कंसिडर यूजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क विच ऑफ द नॉट रीजन, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रूल, तो जी आ जाएगा इसमें से। हम आंसर हमारा डी आ जा रहा था। फिर अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये अब इधर का 30 नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर सेंटर होल्ड देयर रेजिस्टेंट ऑफिसर, तो इसमें कौन नहीं होल्ड कर सकता, तो हमारा ये नहीं हम होल्ड करना, ये नहीं होल्ड होता, तो इसमें कंट्रोल अटॉर्नी जनरल बाहर कर सकता है। एंड द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताना था, तो इसमें से तीनों सही थे। एंड देन मूव ऑन द नेशनल फॉलोइंग द राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, आर्टिकल 24 के तहत आ गया था। तो अभी अरेस्ट के थे नहीं किया जा सकता कि अरेस्ट में कोई आप वो नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट, तो 2 आ गया। फिर रिगार्डेड टू द इंडियन इम्प्रिजमेंट एक्ट के थ्रू आ जाता है, तो ओनली चीज़ है ब्रिटिश एक्ट, तो फिर ये ऑफिसर गवर्नर नहीं रहता। देन द टेरेटरी बिकॉज देर इज द पावर ऑफ स्पेशली फॉर द पीपल एंड द ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू रहता है। हम यू हैव रीड दैट, आई विल डिस्कस आल्सो। एंड देन लाइक एनी रिगार्डिंग इंक्वायरी आई विल। फिर डार्क जीनोम आ गया था, तो ये किससे था, DNA से बायोलॉजिकल एलिमेंट तो मत करना था, इसलिए वहाँ से था ही था। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली हाफ ऑफ द मेंबर, तो इसमें तो ये तो पूरा तरीके से गलत, नाइदर वन नाइदर टू, इस पर साथ गवर्नर, ये प्रेसिडेंट ओनली होता है, तो दिस आर आल्सो गलत। फिर आपका इधर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज के लिए कौन सी कमेटी रिकग्नाइज विद द फॉलोइंग द कमेटी एक्सपेक्टेड फॉर द लैंग्वेज एंड द क्राइटेरिया फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, तो SK धर कमेटी थी और JPL कमेटी फजल अवेल कमीशन के थ्रू बना था, तो इसका आंसर आ गया 3rd। तो विचार धार कमेटी थी और ये था VPL गिवन। देन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिलीजियस एंड द फेस्टिवल, फिर दिस इज द आंसर, इसका 3 हो जाएगा। फिर अब आ जाएगा आंसर इधर आपका 40 नंबर विच ऑफ द नॉट, तो कहता है आपका इसमें ड्यूटी बताना था कौन है, तो 11 ड्यूटीज जो दिया गया उसमें से बताना है। डेवलपमेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो फर्स्ट है तो सही, डेवलपमेंट टेम्परेट हमारा होना चाहिए। फिर द इंश्योरेंस द पार्टिसिपेंट, ये इसमें कोई बात ही नहीं, पे टैक्स कोई बात ही नहीं है। कॉस्ट बोर्ड की बात की तो ओनली फर्स्ट सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन नंदी भारती के साथ, उसमें कहते हैं लेट डाउन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से द सेकुलर है द करेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देन द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी सोशलिस्ट स्टेट नहीं होना चाहिए। एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर हम थर्ड एलिमिनेट करने तो आंसर हमारा ये आ रहा था। फिर 15 नंबर क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ द पीपल एंड मूव, तो क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन बोथ इंटरेस्ट ग्रुप एंड द पीपल मूवमेंट, तो दिस आर द बोथ अपॉइंटमेंट फॉर द इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस एंड टैक्सिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, इसका आंसर ओनली फर्स्ट ही हो रहा है। both lodging as an answer. These are your 15 question. I also, and you have like your, because seaside very tough, so you have go through your seaside and last 10-year question paper also GS, so both are covered. And in this video I will cover like 51 to 100 question next video. Thank you for watching this video, helpful for your preparation, and any inquiry you can ask me. And I have also like solve this question. I have target like 35 test series discussion for you, and you are guys very comfortable and support me, so these are the condition for me, and you are lot of support and lot of pyar, so these are the
I will discuss. This is polity test series and also cover it. So I have covered it. You have enjoyed now. This is your, I have roughed that, and then you have screenshot and go through. First you have also choose according to your knowledge. You have select the option which are the correct, and then give my knowledge. I have given this, so you have secured that. And this is test series number फर्स्ट योर पॉलिटी एंड इसमें टेस्ट सीरीज कोड भी दिया है, तो यू हैव गो थ्रू। एंड अगर इनकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम चैनल बना के आपको अपलोड, नहीं तो आप इसमें विजन आई एस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ विजन आई एस करके दिया है, विजन आई एस टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपको 35 टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल कवर नेक्स्ट वीडियो फॉर द like your 51 to 100 question. So thank you for watching this video, help for your preparation and your journey UPSC. Thank you guys.